नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं एस्ट्रो पूर्णिमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका मेरे दोनों के यूट्यूब चैनल से। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो एस्ट्रो पूर्णिमा में, और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो एस्ट्रो पूर्णिमा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ आपका घर का मुख्य दरवाजा, मुख्य द्वार। जी हाँ, आज मैं केवल और केवल मुख्य द्वार की ही बात करूंगी। उसमें कौन सी ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे आपके घर पर बरकत आए, प्रॉस्पेरिटी आए, अपॉर्चुनिटी आए, हेल्थ अच्छी रहे। देखिए, दरवाज़ा एक ऐसा चीज़ है जहाँ से सुख, दुःख, रिलेटिव्स, शत्रु, मित्र, हर कोई वहाँ से एंटर करता है। अच्छी चीज़ें, खराब चीज़ें, आप 10 बार घर से बाहर जाते हो, बाहर की एनर्जीज़ घर पर लेकर आते हो, फिर से आप घर से बाहर जाते हो, जितनी बार आप अप डाउन करते हो, काफ़ी सारी एनर्जीज़ हमारे साथ ट्रैवल करती है। तो कौन से ऐसी विशेष चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, मुख्य दरवाजे पर नहीं होना चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो खास तौर पर होना ही होना चाहिए। तो आज मैं आपका इसी विषय पे बात करूँगी। वास्तु के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं केवल आपको आज बताऊँगी कि मुख्य द्वार की क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको करने से आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे, उसके पहले छोटी-सी आपको निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि चीज़ें लाइफ में बेहतर होती हुई दिखें। तो आपसे मैं यही बात करने वाली हूँ कि मुख्य दरवाज़े के बाहर, जैसे हर कोई का ये हैबिट होता है, आप जानते हैं, जूते-चप्पल हम रख कर ही अंदर आते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जूते-चप्पल की अपनी एक जगह होनी चाहिए? जब भी आप गेट पर एंटर करते हो, अपने घर के अंदर एंटर करने की कोशिश करते हो, बाहर आप जूते-चप्पल जब भी खोलें, ध्यान रहे कि उसकी एक पर्टिकुलर जगह हो, बिखरे हुए सामने जूते-चप्पल नहीं होने चाहिए। इसकी एक अलग जगह व्यवस्था बनाइए। ऐसा नहीं कि आपने एक चप्पल आज यहाँ उतारा, एक कहीं और फेंक दिया। ऐसा भी आपको नहीं करना है। पर्टिकुलर एक ही स्थान पर जूते-चप्पल खोलें, उसका एक पर्टिकुलर स्थान बनाएँ और बिखेर के दरवाजे के सामने जूते-चप्पलों को नहीं रखें। इसके अलावा आपको एक चीज़ बताऊँ, डोर मैट जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे घर का जो चौखट का डोर मैट होता है, कभी भी काले रंग का नहीं होना चाहिए। काला रंग यानी शनि का रंग। वैसे तो हम काले चप्पल भी पहनते हैं, लेकिन शनि को हम अपने घर के दरवाजे के बाहर क्यों विराजमान करें, क्यों वहाँ पर हम पैर पोंछ कर अंदर जाएँ। इसीलिए वहाँ पर हमेशा रेड कलर का डोर मैट बिछाना चाहिए। वैसे भी आपने सुना होगा ना कि आज रेड कारपेट होने वाली है। आज रेड कारपेट होगा। फ़िल्म के जितनी भी प्रीमियर्स होते हैं वो सारे रेड कारपेट पर ही होते हैं। तो रेड कारपेट का या रेड कलर के डोर मैट का अपना ही एक अलग महत्व होता है, और जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा, जितना ज़्यादा वेलवेटी होगा, जितना ज़्यादा खूबसूरत होगा, आप सोच ही रहे होंगे कि दरवाजे के बाहर क्यों इतना अच्छा खूबसूरत लगाना है? तो अरे, लक्ष्मी जी भी तो वहीं से प्रवेश कर रही हैं, तो ये सोच कर लगाइए कि जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा, माता लक्ष्मी के पैर वहाँ पड़ेंगे, उनको भी आनंद की अनुभूति होगी और फिर वो आपके घर पर प्रवेश करेंगे। तो ये सोच रखकर वेलवेटी सॉफ्ट डोर मैट की व्यवस्था ज़रूर रखें। दूसरी चीज़, घर के जो दरवाज़ा है आपका, मेन गेट, मुख्य द्वार जो है, कभी भी काले रंग का नहीं होना चाहिए। सफ़ेद रंग का हो सकता है, आपके वास्तु के अनुसार हर एक दिशा का अपना एक रंग हो सकता है, उसपे आप कर सकते हैं कलर, लेकिन काला बिल्कुल भी दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। न्यूट्रल कलर व्हाइट है, व्हाइट हो तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो अपने हिसाब से दूसरा कलर करिए, लेकिन कभी भी दरवाजे को काले रंग का नहीं बनाना है। बंधनवार, बंधनवार बहुत ही मुख्य चीज़ है हमारे दरवाजे पर लगाने के लिए, क्योंकि बंधनवार ही है एक चीज़ जिसको घर से जब नकारात्मकता प्रवेश करती है तो बंधनवार उसको काटती है, उसकी नेगेटिव चीज़ों को हर लेती है और उसको पॉजिटिव करके अंदर भेजती हैं। आजकल मार्केट में तरह-तरह के बंधनवार मिलते हैं, आप चाहें तो उनका प्रयोग कर सकते हैं। हर दीपावली में उसको चेंज कर दीजिए, और या फिर अगर आप गृहिणी हैं, आपके पास समय है, आप ये कर सकते हैं, तो सबसे शुभ होता है आम के पत्तों का तोरण बनाकर, बंधनवार बनाकर अपने दरवाजे पे टांगना, या फिर अशोक के पत्तों का बंधनवार बना के टांगना, या फिर पान के पत्तों से बंधनवार बना के टांग सकती हैं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी बाहर ही खत्म हो जाती है। कोई भी नेगेटिव चीज़ आपके घर के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएँगी। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर जो भी घर की मेन मुख्य महिला होंगी, जो गृहिणी है, जो बेटी है, जो वाइफ़ है, जो कोई भी हो सकती है, जो बहुत ज़्यादा मतलब मुख्य रूप पर जो गार्जियन जो होंगी घर की महिला में, उनको चाहिए कि जब भी आप सुबह उठें, बासी मुँह से ही घर में एक कलश ले लीजिए, कोई भी कलश, उसमें पानी
जल भर लीजिए, उसमें थोड़े से गुलाब जल, थोड़े से गंगा जल डालकर बासी मुंह से ही और थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डालकर घर के चौखट पर डाल दीजिए या उस पानी का छिड़काव कर दीजिए। ऐसा करने मात्र से घर के जो पितृ होते हैं, कहा जाता है कि रात्रि के समय हमारे पितृ आकर दरवाजे पर बैठते हैं और सुबह उठकर जो भी उन्हें पानी देता है, तृप्त होते हैं, तो पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है और माता लक्ष्मी भी इससे प्रसन्न होती हैं। तो ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा आपको दरवाजे पर ज़रूर दीपक जलाना चाहिए। संध्या के समय, सुबह के समय, जब भी आप पूजा कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। जिस चौखट पर दीपक जलती है, उस चौखट से माँ लक्ष्मी कभी भी नाराज़ होकर नहीं जाती, सदैव आपके घर पर वास करती हैं। धूप जलाइए, धूना जलाइए, संभव हो तो चावल के आटे से, हल्दी से, रोली से, कुमकुम से आप एवरीडे, हर रोज़ स्वस्तिक बनाएँ और फिर उसको पोंछ दीजिए, फिर नेक्स्ट डे स्वस्तिक बनाइए। जिस घर के चौखट पर इस तरह की चीज़ें, तमाम तरह की चीज़ें की जाती हैं, वहाँ से कभी भी माता लक्ष्मी रुष्ट नहीं होती। नए-नए अपॉर्च्युनिटीज़ लाइफ में आती हैं, तरक्की होती है, खूब बरकत होता है। कहा जाता है जो चौखट होता है वहाँ नरसिंह देव का वास होता है। नरसिंह देव कौन है? आपको पता ही है, हिरण्यकश्यप की जो प्रहलाद जो थे उनके बेटे, वो बहुत ज़्यादा हरि भक्त थे, उनको सब जगह हरि की ही छवि नज़र आती थी। तो हिरण्यकश्यप को वहीं पर उन्होंने नरसिंह देव ने अपने जांघ पर रखकर उनको फाड़ा था। तो वो जो जगह थी वो चौखट ही था, तो इसीलिए कभी भी अपने चौखट पर खड़े नहीं होना चाहिए, चौखट पर पैर आपको नहीं देना चाहिए। सदैव उसको प्रणाम करके घर से निकलिए और सदैव आकर प्रणाम करें। फिर वो चौखट कैसे नहीं आपको रंक से राजा बनाती है। जी हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं जो घर को ही कहते हैं कि मेरा घर तो शुभ नहीं है, मैं तो रेंट के हाउस पे रहता हूँ, भाड़े के घर पे रहता हूँ। अरे! आप जिस भी घर पर रह रहे हो, जहाँ से भी आप आना-जाना कर रहे हो, चाहे वो रेंट का हाउस हो, भाड़े का घर हो या खुद का घर हो, लेकिन चौखट की महिमा अपरंपार है। उसी चौखट से आप अगर कुछ एक्सपेक्ट करके निकलते हो, बोल कर निकलते हो, उसकी पूजा अर्चना करके निकलते हो, तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ अकाल मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है, वो चौखट आपको बचाएगी। जी हाँ, ये बहुत ही चीज़ें हैं, मैं आपको कैसे कंसेप्ट क्लियर करूँ, बहुत ही कम समय में वीडियोज़ बनाती हूँ। तो ये चौखट का कंसेप्ट ही अलग होता है, जिस लोग ने, जिस व्यक्ति ने, आप मेरी मानकर देखिए, कम से कम 3 महीने मैंने जैसा कहा है ना, वैसा करके देखें। रिज़ल्ट्स आपको अगर अच्छे ना आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आशा करती हूँ मुझे वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।